तो हम लोगों ने एसपीटी करेंट अफेयर में पिछली कक्षाओं में 22 चैप्टर यानी 22 चैप्टर तक जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया था। जैसे में कौन क्या कहाँ, मोदी मंत्रिमंडल 3.0, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, भारत के उच्च न्यायालय, और ऐसे ही कर कर हमने जो है 22 चैप्टर तक यानी केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं तक हमने पढ़ा। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है। आर्थिक परिदृश्य को हम लोग देखेंगे जो पिछली कक्षाओं में जो हमने कंप्लीट नहीं कर पाया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, और पर्यावरण एवं परिस्थितिकी के बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो है 5 टॉपिक इस क्लास में जो है कंप्लीट करेंगे। आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और पर्यावरण एवं परिस्थितिकी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो हम लोग जो है आर्थिक परिदृश्य को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। जो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है इस क्लास को पूरा नहीं कर पाया था टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तो इस क्लास में हम लोग जो है आर्थिक परिदृश्य को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इंडिया बुलेंस मतलब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने नाम बदलकर जो है कैपिटल लिमिटेड किया, यानी एक फाइनेंस कंपनी है इंडिया बुलेंस हाउसिंग। ठीक है, तो इंडिया बुल्स जो हाउसिंग कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, फाइनेंस करती है, तो अपना नाम इंडिया बुल से इसने कैपिटल लिमिटेड कर दिया है। तो हो सकता है कि पूछे एग्जाम में, तो देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग जो फाइनेंशियल कंपनी है उसने अपना नाम बदल लिया है, कैपिटल लिमिटेड में किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि पेटीएम ने हेल्थ साथी नाम से स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना लॉन्च की है। पेटीएम हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, फ़ोन पे यूज करते हैं, तो उसी प्रकार जो है पेटीएम ने हेल्थ साथी नाम से स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना लॉन्च की है, यानी स्वास्थ्य और आय सुरक्षा नाम से जो है बीमा जो है लॉन्च की है पेटीएम ने। ठीक है, और टाटा ग्रुप जो है भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का जो है सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना, तो टाटा जो है भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। नेक्स्ट है क्या है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है कितना अरब डॉलर हो गया है। तो देखिए भारत का विदेशी मुद्रा जो है मुद्रा भंडार बढ़कर 663 अरब डॉलर होगा। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है बढ़कर कितना हो गया है, 663 अरब डॉलर हो गया है। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बन गया है, यानी जो भारत है ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा जो है निर्यात बना। तो याद रखना है कि चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बना। कहने का मतलब है कि चीन जो था भारत से ज़्यादा निर्यात करता था, लेकिन चीन को पीछे छोड़ दिया है और कौन निकल गया है, ब्रिटेन जो है चीन से आगे निकल गया, यानी भारत का जो निर्यात अब अधिक हो रहा है ब्रिटेन के साथ हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है एसबीआई ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है। तो एसबीआई ने एक योजना शुरू की है, इस योजना का नाम क्या है, तो इस योजना का नाम है अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना। ठीक है, तो आपसे सवाल सीधा पूछेगा कि अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना जो है किस बैंक ने जो है शुरू किया है, तो एसबीआई ने शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा है इंडसइंड बैंक ने महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए रेसलर फॉर ग्लोरी जो है पहल शुरू किया है। तो सीधा सवाल आपसे पूछेगा कि रेसलर फॉर जो ग्लोरी है, रेसलर फॉर ग्लोरी पहल जो है किसने शुरू किया है, तो रेसलर फॉर ग्लोरी पहल जो है इंडसइंड बैंक ने शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा है कि ब्रांचेक्स ने ओएनडीसी के माध्यम से भारत का पहला व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया है। तो ब्रांचेक्स ने ओएनडीसी के माध्यम से भारत का पहला व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है आईसीआईसी बैंक ने विदेश में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट सैफिरो फॉरेक्स कार्ड जो है लॉन्च किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने विदेश में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट सैफिरो फॉरेक्स कार्ड जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़ चौथा स्थान हासिल किया है, यानी
इक्विटी बाजार में भारत ने किसे छोड़ दिया है, तो हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत जो है चौथे स्थान को हासिल किया है। नेक्स्ट हमारा है कि एप्पल को पीछे छोड़ नवीडिया दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, यानी एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया है और दुनिया के सबसे जो मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है, तो नाविडिया। ठीक है, नाविडिया जो बन गई है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी, एप्पल को पीछे छोड़। नेक्स्ट है कि चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है, हमने ऊपर भी देखा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा है कि मिराय एसेट भारत का पहला ईवी एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड यानी ईटीएफ बोले तो ईवी एक्सचेंज जो है ट्रेंडेड फंड लॉन्च किया है, किसने, मिराय एसेट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितना घटा रहा, तो वित्त वर्ष 2024 में भारत का जो शुद्ध एफडीआई है 62% जो है घाटा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमेरिका को जो है पछाड़ कर चीन भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदार बना, यानी अमेरिका को पछाड़ कर चीन जो है भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदार जो है बना है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 1950 और 2015 के बीच हिंदू आबादी कितनी % की जो है गिरावट हुई है, तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार जो डाटा कहता है कि 1950 से लेकर 2015 के बीच में हिंदू आबादी की 7.8% की गिरावट आई है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बना, तो भारत जो है 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बना। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन कि जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए जिग मुद्रा लॉन्च की है, तो देखिए जिग से आपको पता चल रहा होगा जिग मुद्रा किसने लॉन्च की है, जिम्बाब्वे ने लॉन्च की है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है, तो अपग्रेडेबल जो है एटीएम लॉन्च किया है, किसने किया है, हिताची पेमेंट सर्विस ने किया है। नेक्स्ट हमारा है कि वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी, वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का जो है कर प्राप्त हुआ है, तो वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी और वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का जो है कर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर कितना बिलियन डॉलर हो गया, तो 28 बिलियन डॉलर हो गया है, तो फार्मास्यूटिकल जो निर्यात बढ़कर 2024 में भारत का 28 बिलियन डॉलर हो गया है। नेक्स्ट हमारा है कि चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ जियो दुनिया के शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बन गई, यानी चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दिया है और जियो जो है दुनिया का शीर्ष टेलीकॉम कंपनी जो है बन गया है। नेक्स्ट हमारा है कि रत्न और आभूषण क्षेत्र को भारत सरकार ने एईओ का जो है दर्ज किया है, तो रत्न और आभूषण क्षेत्र को भारत सरकार ने एईओ का जो है दर्ज दिया है, किसको दर्ज दिया है, एईओ को जो है दर्ज दिया है। एलआईसी दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बरकरार है, यानी एलआईसी जो है दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में जो है बरकरार है। तो आपसे पूछेगा कि दुनिया का सबसे मजबूत जो है बीमा ब्रांड कौन सा है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। नेक्स्ट हमारा है कि यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है, यानी पेरिस ओलंपिक जो हुआ 2024 उसमें भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने जो है साझेदारी की, ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो यस बैंक ने जो है साझेदारी की थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनरल का जो है मिनी रत्न का दर्जा दिया गया, तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। भारत में गरीबी 5% से नीचे आई, ये किसने बताया, तो नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि भारत में जो गरीबी दर है वो कितना है, 5% से नीचे आया है। नेक्स्ट हमारा है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार जो है साउथ इंडिया बैंक को प्रदान किया गया है, तो सीधा सवाल आपसे पूछेगा कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि भारत की यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में और रुपये कार्ड सेवाएं मॉरिशस में लॉन्च की गई, यानी भारत की जो यूपीआई सेवाएं हैं श्रीलंका और मॉरिशस में और रुपये कार्ड सेवाएं जो है मॉरिशस में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ईपीएफओ द्वारा जमा पर ब्याज जो है कितना, ब्याज जो है 8.5% था पहले, तो इससे बढ़कर 8.25% हो गया है, तो याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। तो ईपीएफओ जो है बढ़कर कितना हो गया है,
मतलब 8.15% से बढ़कर 1.25% यानी 0.10% जो है बढ़ गया है। तो ईपीएफओ द्वारा जमा पर ब्याज दर कितना बढ़ा, तो 0.10% जो है बढ़ गया है। नेक्स्ट है हमारा, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का जो है निर्देश दिया है। यानी आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का जो है निर्देश दिया है। नेक्स्ट है हमारा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ जो है विलय की मंजूरी मिली है। यानी जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको फिनकेयर बैंक के साथ विलय की मंजूरी मिली है। भारत हांगकांग को पीछे छोड़ वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। यानी भारत जो है हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है और चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। नेक्स्ट हमारा है कि सैमसंग को पीछे छोड़ एप्पल से स्मार्टफोन निर्यात बना। यानी एप्पल जो है सबसे मतलब टॉप पर जो है स्मार्टफोन निर्माता बन गया है, सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। तो भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। तो आप लोग बताइए कि विश्व का पहला इस्पात उत्पादक कौन है, ठीक है, और दूसरा जो है अब बन गया है भारत। नेक्स्ट हमारा है कि भारत रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक बना। यानी भारत जो है रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक बना है। नेक्स्ट हमारा है कि एसबीआई को पछाड़ एलआईसी देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू बन गई है। यानी एसबीआई को पीछे छोड़ जो एलआईसी है वो सबसे मूल्यवान पीएसयू बन गई है। नेक्स्ट हमारा है कि वित्त मंत्री भारत का लक्ष्य 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो मतलब जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है उन्होंने कहा है कि जो मतलब 2028 तक भारत का लक्ष्य रखा है कि $5 मिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी भारत की 2028 तक। नेक्स्ट हमारा है कि टीसीएस को दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है। यानी जो सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया, टीसीएस जो हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो। नेक्स्ट हमारा है कि एंडसेंड बैंक ने समान रूप से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो समान रूप से जो है समान रुपये जो है क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, समान रुपये। तो समान रुपये जो है क्रेडिट कार्ड एंडसेंड बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है, भारत स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है। यानी भारत स्टेट बैंक ने एसबीआई ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट हमारा है, IRDAI ने मौजूद बैंक बीमा ढांचे की समीक्षा के लिए जे मीना कुमारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पटना सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बना गया है। यानी पटना जो है सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बना है। तो पहला नगर निगम कौन बना है जो सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी का उपयोग कर रहा है, तो है पटना। नेक्स्ट हमारा है कि आरबीआई ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है। आरबीआई ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है, तो भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग जो राज्य बना है वो केरल बना है। और हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने शुरू किया है, तो आरबीआई ने शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा है कि इंदौर हरित ब्रांड जारी करने वाला भारत का दूसरा नगर निकाय बना। तो इंदौर जो है हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा नगर निकाय बना है। नेक्स्ट हमारा है कि आईटीसी लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बनी। यानी जो आईटीसी लिमिटेड है दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बनी है। नेक्स्ट हमारा कि कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम जो है JN.1 है। यानी कोविड-19 के जो नया वेरिएंट है उसका नाम क्या है, JN.1 है। नेक्स्ट हमारा है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $613.3 अरब हुआ। यानी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है कितना हो गया है, तो $613.3। तो याद रखना है ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बढ़ा है, तो $617.3 अरब, $617.3 अरब जो है बढ़ा है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गई है, उत्तर प्रदेश बन गई है। तो बताइए कि पहला पर कौन है, ठीक है, पहला पर आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है इंडिगो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंचने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी। यानी एक साल में इंडिगो जो है 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंचने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है इंडिगो।
अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है कि मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार 2023-24 में 7.7% था और 2024-25 में इसका अनुमान है कि 7.7 से घटकर 6.6% रहेगा। फिर कृषि एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि 2023-24 में 7.6% रहा और इसका अनुमान 2024-25 में लगाया गया है कि 6.8% रहेगा, यानी घटेगा। ठीक है, फिच रेटिंग एजेंसी ने भी अनुमान लगाया है कि 2023-24 में 8.2% से घटकर 7.2% होगा। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने अनुमान लगाया कि 6.7% से बढ़कर 7.1% होगा। इकरा रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 7.6% से घटकर जो है 6.5% रहेगा, यानी अनुमान लगाया है 2023-24 में 7.6% और 2024-25 में और घटेगा। ठीक है, IMF यानी IMF वाला जो है याद रखना, IMF जो है जीडीपी अनुमान कितना लगा है वृद्धि दर का, तो इसने भी बताया है कि घटेगा। 2023-24 में 7.8% रहेगा और 2024-25 में 6.8% रहने वाला है। फिर विश्व बैंक का भी डाटा याद रखना है आपको। ये दोनों डाटा जो है IMF का भी और विश्व बैंक का भी दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का क्या है कि 2023-24 में जो डाटा है 7.5% रहेगा और घटकर 7.6% रहने वाला है। फिर NSO का भी याद रखना है। NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का जो है 8.2% से घटकर 6.4% रहने वाला है 2024-25 में, और संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि 6.9% से भारत का जीडीपी 2023-24 में रहेगा और 2024-25 में घटकर 6.6% रहने वाला है। तो हमने जो है हमारा जो है आर्थिक परिदृश्य जो है कंप्लीट रहा। अब जो हम लोग करने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को। ठीक है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चैप्टर को हम लोग करते हैं। तो हम लोग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सेंट्रल रेलवे ने पश्चिम घाट के इगतपुरी झील में 100 मेगावाट क्षमता का जो है फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। यानी सेंट्रल रेलवे जो है उसने पश्चिम घाट के इगतपुरी झील में, कहाँ पे, इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का जो है फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। तो इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का जो है सेंट्रल रेलवे ने जो है फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। नेक्स्ट हमारा है कि बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च की है। तो बजाज ने दुनिया की पहली जो है CNG बाइक किसने लॉन्च की है, तो फ्रीडम लॉन्च की है। तो याद रखना है कि बजाज की दुनिया की पहली CNG बाइक का नाम क्या है, तो फ्रीडम है। नेक्स्ट हमारा है कि IIT गुवाहाटी के शोधकर्ता ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। यानी जो IIT गुवाहाटी के जो शोधकर्ता है उसने अफ्रीका में स्वाइन फीवर वायरस है उस स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की जो है खोज की है। किसने, तो IIT गुवाहाटी के शोधकर्ता ने खोज की है। नेक्स्ट हमारा है कि फिनलैंड स्थित कंपनी जो है वाटसिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। तो 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट जो है किसने लॉन्च किया है, तो फिनलैंड की कंपनी है वाटसिला। ठीक है, वाटसिला जो है ये फिनलैंड की कंपनी है और इसी ने जो है 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन वाला प्लांट लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न कि आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। यानी आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRS ने प्रगति 2024 की जो है शुरुआत की है। नेक्स्ट हमारा है जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। यानी जापान जो है दुनिया का पहले 6G डिवाइस का जो है अनावरण किया है। तो जापान जो है दुनिया का पहला जो है 6G डिवाइस का अनावरण किया है, आपको जो है मालूम होना चाहिए। तो पहले बताना है कि 6G डिवाइस का अनावरण शुरू सबसे पहले किसने किया है, तो है जापान देश ने किया है 6G। ठीक है, IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। यानी IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट जो है यूनिट विकसित किया है। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में CAR-TCL मतलब राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में CAR, ठीक है, T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है।
नेक्स्ट हमारा है कि सिट्रोएन भारत ने ईवी निर्यात करने वाले पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी, यानी ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बन गई, तो सिट्रोएन बन गई है। नेक्स्ट हमारा है कि अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का जो है सफल प्रत्यारोपण किया, यानी अमेरिका के जो डॉक्टर ने इंसान में, ठीक है, इंसान में देखिए, इंसान का किडनी नहीं, सुअर का जो है किडनी जो है ट्रांसप्लांट किया है इंसान में, ठीक है, अमेरिका बहुत आगे निकल चुका है। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा जो है विकसित किया जाएगा, यानी भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद जो है IIT मद्रास द्वारा जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत की पहली हाइपर वोल्सिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसके द्वारा विकसित किया गया, तो IIT कानपुर के द्वारा जो है विकसित किया गया है। LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट जो है स्मार्ट टीवी बनाई है, यानी LG कंपनी जो है दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। तो दुनिया की पहली जो है ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी किसने बनाई है, तो LG कंपनी ने बनाई है। नेक्स्ट है IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ता ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है, यानी IIT मंडी और IIT मद्रास के जो शोधकर्ता है उन्होंने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है, ठीक है, पौधे की कोशिकाओं को क्या किया, इंजीनियरिंग किया है IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ता ने। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर प्रदेश लखनऊ भारत का पहला AI शहर बनेगा, यानी भारत का जो है पहला AI शहर कौन बन गया है, तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो है कहाँ शुरू हुआ है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो परमाणु संयंत्र शुरू हुआ है जापान में JT60A से, ठीक है, जो जापान में शुरू हुआ है JT60A से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि मध्य प्रदेश की सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का जो है शुभारंभ किया गया है। तो सोलर सिटी का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो सांची में किया गया, और सांची कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्के का केरल में उद्घाटन किया है। तो बताना है कि डिजिटल साइंस, देश का पहला डिजिटल साइंस जो है पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो केरल में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि मेटा ने AI जेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया है। तो मेटा ने जो है AI जेपा नामक एक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जारी किया है। नेक्स्ट हमारा है कि IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई, यानी IIT पुणे के द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बराकूड केरल में लॉन्च किया गया है, यानी भारत का सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जो है कहाँ शुरू किया गया है, तो केरल में लॉन्च किया गया है, बाराकूडा केरल में। नेक्स्ट हमारा है कि IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया है, यानी IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जो है जल शोधक जिसका नाम है अमृत, ठीक है, अमृत विकसित किया है। तो अमृत क्या है, तो पानी से जो आर्सेनिक की मात्रा होती है और धातु आयन को हटाने के लिए अमृत जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है सवाल, मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI अलायंस लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल जो है नेटवर्क जेमिनी AI लॉन्च किया है। तो देखिए आपके मोबाइल में जो होगा जेमिनी होता है, ठीक है, जेमिनी अगर या तो पहले से इनबुल्ट है या तो जेमिनी AI जो है किसने लॉन्च किया है, तो गूगल ने लॉन्च किया है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न कि IBM द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिक वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया, यानी IBM द्वारा जो है 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का जो है निर्माण किया गया। नेक्स्ट हमारा है कि IIT रोपर के शोधकर्ता ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की, तो एक दुर्लभ धातु की खोज की है कहाँ में, सतलज नदी में IIT रोपर ने खोज की है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है, यानी भारत सरकार ने 2024 तक जो है सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर का जो है स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है हमारा कि हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया की पहले AI ह्यूमन लाइक रोबोट का जो है CEO नियुक्त किया है, यानी मीका क्या है, तो देखिए
मीका जो है ना हैंसन रोबोटिक्स कंपनी है डिक्टाडोर, ठीक है। तो हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने एक मीका नामक दुनिया के पहले एआई ह्यूमन लाइक रोबोट का जो है सीईओ नियुक्त किया है मीका को। नेक्स्ट हमारा है कि भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। तो भारत ने जो है ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम, तो एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है, इंद्रजाल जो है एंटी ड्रोन सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा है कि आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया, यानी आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का जो है आयोजन किया है। नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एआई जो है संचालित चैटबॉट जो है पेश किया है। नेक्स्ट हमारा है भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल में जो है त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। तो भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में जो है स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने एआई संचालित चैटबॉट चैटबॉट जो है पेश किया है। तो पूछेगा सीधा कि बॉट चैटबॉट जो है किसने पेश किया है, तो गूगल की अल्फाबेट कंपनी एआई ने, ठीक है। गूगल की अल्फाबेट कंपनी अल्फाबेट ने एआई संचालित बॉट चैटबॉट पेश किया है। नेक्स्ट हमारा है सवाल कि जीएसआई ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा है। तो जीएसआई ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा है। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक जो आर्क खोजा है किसने खोजा है, तो जीएसआई ने खोजा है। जो जियोग्राफिकल जो है सर्वे ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, तो कहाँ में खोजा है, तो उड़ीसा में खोजा है। नेक्स्ट हमारा है कि ट्विटर ने नए लोगो एक्स का अनावरण किया है। हमने देखा है कि ट्विटर का जो नया लोगो है क्या है, एक्स है। नेक्स्ट हमारा है कि चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। तो चीन ने जो है पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट किसने लॉन्च किया है, तो जो है ऑप्शन में अगर अमेरिका है तो आप अमेरिका ना लगाकर चीन लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोची में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा कि आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया है। तो आईआईटी जो मद्रास है वो कैंसर पैदा करने वाले जो ट्यूमर होता है उसका पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल यानी जीबीएम जो है ड्राइवर को पता विकसित किया है। नेक्स्ट हमारा है आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का परीक्षण किया है। तो आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का जो है परीक्षण किया है। नेक्स्ट हमारा है सीडेक पुणे में स्थापित भारत का एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है। यानी जो सीडेक पुणे ने एक एआई सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था एरावत, तो इसको 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में 75वें स्थान जो है प्राप्त हुआ है एरावत को। नेक्स्ट हमारा है कि नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभियान लॉक्ड शील्ड तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया। तो नाटो द्वारा जो है साइबर रक्षा अभियान क्या शुरू किया गया था 2023 में, लॉक्ड शील्ड। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तेलिन एस्टोनिया में जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न कि नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी रुकायुरूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का जो है परीक्षण किया है। नेक्स्ट हमारा है कि देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया है। तो देश में पहली बार पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया है। नेक्स्ट हमारा है कि आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित की है। तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता ने दूध में मिलावट को पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। नेक्स्ट हमारा है एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया। यानी एशिया के जो सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया है। तो सबसे पहले आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि वायु लिंक जो है वायु लिंक किसने विकसित किया है, तो भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक विकसित किया है वायु लिंक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में गूगल ने एआई चैटबॉट जो है बार्ड पेश किया है। तो बार्ड जो है कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है।
तो बार्ड जो है किसका चैटबॉट है? तो गूगल का है। नेक्स्ट हमारा है दुनिया के पहले इंट्राजेनल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया था। नेक्स्ट हमारा है कि आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक जो है विकसित किया है। तो आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक विकसित किया है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय इजी जेट और विमान इंजन निर्माता रॉयल्स रॉयल ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का जो है सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट हमारा है सवाल, आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी जो है कन्वर्टर विकसित किया है। तो सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर किसने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है सिंधुजा नामक। नेक्स्ट हमारा है कि 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा कहाँ में लॉन्च की गई? तो चेन्नई में जो है लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हमारा है कि अरुणाचल प्रदेश स्थित कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो हमारा जो विज्ञान जो है प्रौद्योगिकी समाप्त हुआ। तो हम लोगों ने आर्थिक और विज्ञान प्रौद्योगिकी को जो है हमने कंप्लीट किया। अब जो हम लोग करेंगे रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य जो है एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है। तो जोरावर का जो अनावरण किसने किया है? तो जोरावर का अनावरण किया है भारत ने। तो भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का जो है अनावरण किया है। नेक्स्ट हमारा है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास रिमपैक 24 हवाई में शुरू हुआ। तो विश्व का सबसे बड़ा जो समुद्री अभ्यास है रिमपैक कहाँ में शुरू किया गया है? तो हवाई में शुरू किया गया है 2024। नेक्स्ट हमारा है सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार जो है राष्ट्र घोषित किया है सेरा ने। नेक्स्ट हमारा है कि अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबाग शॉर्टेड लॉन्च किया है। तो अग्निकुल जो कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबाग शॉर्टेड लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है DRDO ने SU-30 और MK-1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाला रुद्रायण 2 मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है। तो DRDO ने SU-30 और MK-1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाला रुद्रायण 2 जो है मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट हमारा है मझगांव डाक शिप बिलियर्ड्स ने 14 मई को 250वां स्थापना दिवस मनाया। तो मझगांव डाक शिप बिलियर्ड्स ने 24 मई को 250वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट हमारा है कि DRDO ने उड़ीसा में बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम जो है सफल परीक्षण किया है। तो DRDO ने उड़ीसा में बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का जो है सफल परीक्षण किया। तो स्मार्ट मिसाइल सिस्टम जो है कहाँ परीक्षण किया? DRDO ने किया है उड़ीसा में बालासोर तट पर। नेक्स्ट है कि रूस से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई। यानी रूस जो है ने कितना 27,000 AK-203, ठीक है, AK-203 जो है असॉल्ट राइफल है, ये राइफल है, 27,000 राइफल जो है प्राप्त किया है भारत ने। नेक्स्ट हमारा है कि सिपरी जो है वैश्विक सैन्य व्यय अमेरिका प्रथम एवं भारत चौथे नंबर पर है। तो सिपरी वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका जो है प्रथम नंबर पर और भारत जो है चौथे नंबर पर है। भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल की शिपमेंट भेजी है। तो भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहले ब्रह्मोस मिसाइल के जो है शिपमेंट भेजी है। नेक्स्ट हमारा है कि INS तीर और INS सुजाता ने भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपार्श्व ट्रिलेट अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया है। नेक्स्ट हमारा है कि INS संध्यायक को विशाखापट्टनम के नौसेना डाक यार्ड में कमीशन किया गया। यानी जो है INS संध्यायक को जो विशाखापट्टनम के नौसेना में डाक यार्ड में क्या किया गया? कमीशन किया गया। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। यानी उत्तर जो कोरिया है जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। नेक्स्ट हमारा है जापान जो है चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बना। तो जापान जो है चांद की सतह पर पहुंचने वाला कितना देश बना है? तो चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है जापान। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर 2024 सैन्य रैंकिंग में भारत जो है चौथे स्थान पर है। तो ग्लोबल फायर पावर 2024 में
सैन्य रैंकिंग में भारत जो है चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल जो है उग्रम को लॉन्च किया गया है। तो उग्रम को किसने लॉन्च किया है? तो डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में शुरू हुआ। तो सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को जो है चेन्नई में शुरू किया गया है। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 लॉन्च किया था। तो पाकिस्तान ने जो है मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय वायुसेना ने सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर का परीक्षण किया है। नेक्स्ट हमारा है, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में होगा। तो विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में होगा। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय नौसेना ने मुंबई के पास अप तटीय विकास क्षेत्र में 2 चरणों वाला प्रस्थान जो है अभ्यास पूरा किया। नेक्स्ट हमारा है कि डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी अभ्यास के 6ठे डेवलपमेंट ट्रायल का उड़ीसा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय वायुसेना ने देश की आत्मनिर्भर अभियान को मजबूत करते हुए एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम संभव को विकसित किया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का परीक्षण जो है प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया है उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप पर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि 4 दिसंबर को पिलाटलस PC-7 MK2 परीक्षण विमान तेलंगाना के डडिंगल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने के बाद मेडक जिले के तुपरान शहर के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जिससे 2 पायलटों की मौत भी हो गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1 दिसंबर को सीमा शुल्क बल का 59वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से पहले एयर शो से दर्शकों का जो है मंत्रमुग्ध किया था। तो किसने किया था? सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने। नेक्स्ट हमारा है कि भारत ने प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो प्रलय जो है सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का जो है परीक्षण किसने किया? भारत ने किया। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमीनी को कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया गया है अमीनी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि अमेरिकी सेना के B-21 रेंडर ने क्या अपनी पहली उड़ान भरी है। तो अमेरिकी सेना के जो है B-21 जो है रेंडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को मझगांव डॉक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को जो है सौंप दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, उधमपुर सैन्य स्टेशन को ब्रेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया। तो उधमपुर सैन्य स्टेशन को जो है ब्रेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन जो है पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया। तो 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना कैवा स्थापना दिवस मनाया। तो 91 क्रम का जो स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट हमारा है, 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया है। यानी 16 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट हमारा है, ईरान ने नूर 3 सैन्य जो है इमेजिंग उपग्रह IRGC को ऑर्बिट में लॉन्च किया है। तो ईरान जो है नूर 3 सैन इमर्जिंग जो है IRGC को ऑर्बिट में लॉन्च किया है ईरान ने। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सज्जा का जो आयोजन किया है। तो ऑपरेशन सज्जा का आयोजन किसने किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने किया है ऑपरेशन सज्जक। नेक्स्ट हमारा है कि भारत ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का जो है निर्माण किया है। तो भारत ने लद्दाख के न्योमा में, लद्दाख के कहाँ में? लद्दाख के न्योमा है, वहाँ पे न्योमा जगह पे दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का जो है निर्माण किया है भारत ने। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है। तो C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में जो है शामिल हुआ है। नेक्स्ट हमारा है, वायुसेना ने पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। तो ब्राइट स्टार 23 में किसने भाग लिया है? मिस्र ने भाग लिया है। नेक्स्ट हमारा है,
सीयू एसेट के शोधकर्ता ने एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का जो है नाम रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर कोरिया के हवांगसोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो हवांगसोंग जो है बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ का है? उत्तर कोरिया का है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय वायुसेना में 4 हैरान मार्क II ड्रोन जो है शामिल किए गए हैं। तो भारतीय वायुसेना में 4 जो है हैरान मार्क II जो है 2 ड्रोन जो है शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है भारतीय वायुसेना ने इजराइल से स्पाइक मिसाइलें जो है प्राप्त की है। तो भारतीय वायुसेना ने कहाँ से स्पाइक मिसाइलें कहाँ से प्राप्त की है? तो स्पाइक मिसाइलें जो है इजराइल से जो है भारतीय सेना ने प्राप्त की है। नेक्स्ट हमारा है कि IIT कानपुर ने कामिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। तो IIT कानपुर ने जो है कामिकेज ड्रोन का जो है स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। नेक्स्ट हमारा है सेशेल्स में संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सर्दर्न रेडिनेंस 2023 में INS सुनयना ने भाग लिया है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत ने वियतनाम को मिसाइल कार्वेट INS कृपान उपहार में दिया। यानी भारत ने वियतनाम को मिसाइल जो कार्वेट है INS कृपान को उपहार में दिया है। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक चेन्नई के कठपुतली में लॉन्च किया गया। तो भारतीय नौसेना का जो चौथा युद्धपोत है संशोधक चेन्नई के कठपुतली में जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा है DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो अग्नि प्राइम जो है किसके द्वारा? DRDO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत के लिए पहले एयरबस C-29 ने अपनी पहली उड़ान भरी है। तो भारत के लिए जो पहले एयरबस बस है C-295 ने अपनी पहली उड़ान भरी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र एवं 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। यानी 8 कीर्ति चक्र और 29 को जो है शौर्य चक्र। तो 29 8 कितना हो गया? 37 हो गया। तो कुल जो है 37 वीरता पुरस्कार जो है प्रदान किए मुर्मू जी ने। 8 कीर्ति चक्र जिसमें 29 शौर्य चक्र है। नेक्स्ट हमारा है कि वायुसेना का MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। तो भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट जो है शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेगी। यानी जो भारतीय वायुसेना की पहली पायलट है पहली महिला पायलट है शिवांगी सिंह। ठीक है। तो उन्होंने जो है फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन है उसमें जो है ये भाग लेंगी। तो हमारा जो है रक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न हमने देख लिया। अब जो हम लोग देखने वाले हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को। ठीक है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जो भी प्रश्न है उनको हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जापान ने उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह 4 जिसका नाम है डाइची 4 या एलोस 4 लॉन्च किया है। तो याद रखना है कि जो डाइची 4 है या एलोस 4 जिसे कहा जा रहा है वो जापान का है भूमि अवलोकन उपग्रह। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रूसी कॉस्मोनेट ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो रूस के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। ठीक है। तो ओलेग कोनोनेंको जो है अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि 1000 दिन पूरा करने वाले व्यक्ति कहाँ के हैं? रूस के हैं। और रूस के याद में रखना है रूसी कॉस्मोनॉट है। ठीक। कॉस्मोनॉट है कौन है? ओलेग कोनोनेंको। ठीक है। ओलेग कोनोनेंको का नाम याद रखना। इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट हमारा है सवाल कि भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान का निगरानी करेगा। यानी भारत और फ्रांस का जो संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा है भारत के तापमान का जो है निगरानी करेगा। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन है तृष्णा जो है किसका मिशन है? तो भारत और फ्रांस का है तृष्णा। नेक्स्ट हमारा है
कि दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है। तो दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी किसकी स्थापना की? कासा की स्थापना की। नेक्स्ट हमारा है कि गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पर्यटक जो है कौन बने हैं? तो गोपी थोटाकुरा बने हैं। नेक्स्ट हमारा है कि नासा ने डेविड साल्वागिनी को पहला एआई चीफ ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो नासा ने किसे जो है पहला एआई ऑफिसर जो है नियुक्त किया है? तो डेविड साल्वागिनी को जो है पहला एआई चीफ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि चीन ने अपने नए चंद्र मिशन चांग-ई 60 को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र में 2 किलो नमूना इकट्ठा करना है। यानी जो है चीन ने एक नया चंद्र मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है चांग-ई 6, ठीक है। तो चांग-ई 6 मिशन जो है लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के जो सुदूर क्षेत्र में 2 किलो जो है नमूना जो है इकट्ठा करना है। नेक्स्ट हमारा है कि रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। तो रूस ने जो है पहला अंगारा A5 जो है रॉकेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न कि अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 आयोजित करेगा। तो अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण के लिए स्टार्ट जो है 2024 योजना शुरू करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी जो है नोटिक्स की खोज की है। तो नोटिक्स ज्वालामुखी की खोज कहाँ की है? तो मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज की है शोधकर्ता ने। नेक्स्ट हमारा है स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है। तो स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए एक मीथेन सेट जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर नोटिक्स नामक ज्वालामुखी की भी खोज की है। तो वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर कौन सी ज्वालामुखी? नोटिक्स जो है ज्वालामुखी की भी खोज की है। तो याद रखना है कि नोटिक्स ज्वालामुखी की खोज कहाँ की है? तो मंगल ग्रह पर किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि जापान जो है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। यानी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला कौन है? जापान है। जापान के लोग घर जो है बनाने में लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं, इसलिए। नेक्स्ट हमारा है कि आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का जो है पता लगाया। जापान के गांव में जाइएगा तब, ठीक है। और इसलिए जो है लकड़ी का उपग्रह भी इसने लॉन्च किया है जापान ने। तो आदित्य L1 मिशन को कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभावी का पता लगाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट से PACE मिशन लॉन्च किया है। तो PACE मिशन जो है किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। नासा ने किस रॉकेट से किया है? फाल्कन 9 से लॉन्च किया। फाल्कन 9 किसका है? तो स्पेस एक्स का है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन को से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री वैमो मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। तो इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री वैमो मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। नेक्स्ट हमारा है कि जापान ने चंद्र लैंडर स्लिम ले जाने वाला H2A रॉकेट लॉन्च किया है। तो जापान ने चंद्र लैंडर जो है स्लिम ले जाने के लिए जो है इसने H2A रॉकेट जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। तो आइंस्टीन प्रोब जो है किसने लॉन्च किया है? तो आइंस्टीन प्रोब जो है चीन ने लॉन्च किया है। किस लिए किया है? ब्रह्मांडीय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब जो है लॉन्च किया है चीन ने। नेक्स्ट हमारा है कि भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया और जिसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर जो है लैंग्रेज पॉइंट L1 के आसपास स्थापित किया गया है। तो भारत का जो पहला सोलर मिशन था आदित्य L1, ठीक है। तो आदित्य L1 जो है कब जो है अपने लक्ष्य पर पहुंचा? तो 6 जनवरी को जो अपने लक्ष्य पर पहुंचा और जिससे पृथ्वी के लगभग कितना किलोमीटर? तो 15 लाख किलोमीटर दूरी पर। किस पॉइंट पर? तो लैंग्रेज पॉइंट, याद रखना है लैंग्रेज पॉइंट के आसपास स्थापित किया है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि चीन और मिस्र ने मिस्र सैट 2 उपग्रह का जो है सफल परीक्षण किया है।
तो मिस्र सैट टू जो उपग्रह का परीक्षण किसने किया है, मिस्र और चीन ने मिलकर किया है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से देश का पहला एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट सतीश धवन स्पेस केंद्र से जो है लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, इसरो ने GSLV F12 के जरिए 9 वाहक उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत सिंगापुर के धरती अवलोकन उपग्रह जो है टेलियोस 2 लॉन्च किया है। तो टेलियोस 2 किसने, भारत और सिंगापुर ने जो है टेलियोस 2 जो है लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए अपना जूस यानी जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया है। तो किसने, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, यानी जो बृहस्पति के उपग्रह है, ठीक है, उस पर जीवन की खोज के लिए जूस यानी जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया है। कहाँ, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है। नेक्स्ट हमारा है कि चीन की लैंड स्पेस कंपनी मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला कंपनी बन गया है चीन का। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट बना है चीन का लैंड स्पेस कंपनी। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, इन स्पेस ई ने स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए स्पीड फंड योजना की घोषणा की है। तो स्पीड फंड योजना की घोषणा किसने की है, इन स्पेस ई ने। नेक्स्ट हमारा है 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित धवन केंद्र अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को बाहुबली रॉकेट GSLV Mark 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद बंगाल की खाड़ी में जो है लैंड कराया है। नेक्स्ट हमारा है नासा पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। तो जो नासा पार्कर सोलर प्रोब है सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है नासा पार्कर सोलर प्रोब। नेक्स्ट हमारा है भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का जो है लक्ष्य रखा है। तो भारत ने जो है 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। कब तक, 2040 तक, यानी भारत जो है 2040 तक जो है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा 2040 तक, जो बहुत आगे है समय, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न कि नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन द्वारा क्षुद्र ग्रह बोनू का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। तो नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन के द्वारा जो है क्षुद्र ग्रह बोनू का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। नेक्स्ट हमारा है इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य 11 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हमारा है कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। तो चंद्रयान 3 जो है प्रज्ञान रोवर के द्वारा जो है चांद पर किसकी मौजूदगी की पुष्टि की है, तो सल्फर की जो है मौजूदगी की पुष्टि की है। नेक्स्ट हमारा है कि जापान ने मून स्नाइपर को H-2A रॉकेट पर लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न क्या है कि 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। तो भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है, भारत। तो चंद्रयान 3 याद रखना है कब गया था, तो 23 अगस्त 2023 को गया था। 23 अगस्त 2023 में गया, 23 तारीख को गया था, 8वां महीना में याद रखना है। 23 है, ठीक है, 8वां महीना में 6:04 पर ये उतरा था चंद्रमा पे, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि 10 अगस्त 2023 को वस्तुचन कोस्मोड्रोम के सोयूज 2.1B रॉकेट से भेजा गया और रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया था। नेक्स्ट हमारा है कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग जगह को अब शिव शक्ति के नाम से तथा जहां इम्पैक्ट हुआ उसे जो है तिरंगा पॉइंट कहा गया। तो शिव शक्ति किसे कहा जाता है, तो जहां लैंडिंग हुआ वहां शिव शक्ति, और जैसे जैसे पद चिन्ह छोड़ा उस पद चिन्ह को तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि इसरो ने PSLV 3C56 रॉकेट से 7 सिंगापुर उपग्रहों को जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि स्पेस एक्स ने सबसे बड़े निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 का लॉन्च किया है। तो जुपिटर जो है 3 का जो है किसने लॉन्च किया है उपग्रह का, तो स्पेस एक्स ने जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है
कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को जो है सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। तो सूर्य के लिए जो है अध्ययन के लिए इसरो ने आदित्य L1 को जो है सितंबर महीने में जो है लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दुनिया का पहला जो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। देखिए दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि वर्जिन जो है गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया। तो पहला जो है मानवयुक्त मिशन पूरा किसने किया? वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त जो है मिशन पूरा किया है। नेक्स्ट हमारा है कि 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को LVM 3rd M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। तो कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। एक्सपोसैट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है। तो पहला ध्रुवीय मिशन कौन सा है? तो एक्सपोसैट है। नेक्स्ट हमारा है कि चंद्र अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ। तो जो आर्टेमिस समझौता हुआ वो नासा के भारत जो है शामिल हुआ है। चंद्र अन्वेषण के लिए मिशन है आर्टेमिस समझौता। नेक्स्ट हमारा है कि चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्पेस एक्स ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा। तो स्पेस एक्स से सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस एक्स स्टेशन जो है भेजा है। नेक्स्ट हमारा है कि इसरो ने अपने PSLV 55 टेलियस 2 मिशन की सफलता लॉन्च किया, जिसमें सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। नेक्स्ट हमारा है कि स्पेस एक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउन्सविले के पास अंतरिक्ष में पहली परीक्षण के दौरान फट गया था। नेक्स्ट हमारा है कि चीन ने फेंगवान 3 उपग्रह लॉन्च किया था। तो चीन ने जो है क्या लॉन्च किया था? फेंगवान उपग्रह लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारा है कि केन्या ने ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 को लॉन्च किया था। तो टाइफा 1 को किसने लॉन्च किया था? और जो है केन्या ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारा है कि नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्षयान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की थी आर्टेमिस 2 के लिए। नेक्स्ट हमारा है कि इसरो ने पुनः प्रयोग लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV लेक्स का सफलतापूर्वक जो है संचालन किया है। अब जो हमारा हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न, ठीक है। पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या है कि सींग वाले मेढक की नई प्रजाति, सींग वाले मेढक की जो है नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। तो सींग वाले मेढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। तो विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? इंडोनेशिया में खोजी गई है। नेक्स्ट हमारा है कि उड़ीसा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेहक ईल की एक नई प्रजाति ओफेचितस सुआई की खोज की है। तो उड़ीसा तट के पास जो है शोधकर्ता ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति ओफेचितस सुआई की खोज की है। नेक्स्ट हमारा है कि वेनेजुएला अपनी सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना है। तो वेनेजुएला जो है अपनी सभी ग्लेशियर को जो है खो चुका है। तो पहला कौन देश बना है? वेनेजुएला बना है। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र जो है सभा लॉन्च किया है। तो उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान किसने लॉन्च किया है? तो नक्षत्र शुरू किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है कि अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 10 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को जो है खोजा है। तो अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को जो है खोजा है। किसने? तो अर्जेंटीना ने खोजा था। नेक्स्ट हमारा है कि मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामझा ब्लू होल मिला, जिसका गहराई जो है 1380 फीट है। तो मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामझा ब्लू होल मिला है, ठीक है, जिसका गहराई 1380 फीट है। नेक्स्ट हमारा है कि केरल के अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बाल्सम प्रजाति की खोज की गई है। तो केरल के अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बाल्सम प्रजाति की खोज की गई है। तो बाल्सम प्रजाति की कहाँ खोज की गई है? तो केरल के अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी आपसे प्रश्न सीधा पूछेगा कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है अगस्तमाला कहाँ है? तो केरल में है। नेक्स्ट हमारा है कि कोलम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति के नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। तो कोलम के पास एक जो है खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति जिसका नाम क्या रखा गया है? तो जो है
इसरो के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है कि बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। तो बेंगलुरु के एक प्रोफेसर है जयंती मूर्ति, उन्हीं के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का भी नाम रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। तो उत्तर प्रदेश जो है सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है स्थापित करेगा। नेक्स्ट हमारा है कि मेघालय के बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यानी मेघालय का जो बर्निहाट है वो 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। नेक्स्ट हमारा है कि इंदौर में 7वीं बार देश की सबसे साफ शहर का खिताब जीता। तो इंदौर जो है ना 7वीं बार जो है सबसे स्वच्छ शहर यानी साफ शहर का जो है खिताब जीता है। और मेघालय का जो बर्निहाट है वो 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित। सिंगापुर की चंगाई हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। तो जो सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है, तो याद रखना है कि चांगी हवाई अड्डा जो बना है वो विश्व का सबसे अच्छा हवाई अड्डा बना है चांगी। चांगी कहाँ का है? सिंगापुर का है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न कि भारत ने श्रीलंका का पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यानी भारत जो है पर्यटन के क्षेत्र में जो है पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान कौन प्राप्त किया है? श्रीलंका। तो भारत ने श्रीलंका का पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यानी भारत जो है श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट हमारा है भारत के सबसे बुजुर्ग स्थल भालू बबलू का जो है भोपाल में निधन हो गया। यानी बबलू जो है सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू है जिसका भोपाल में जो है निधन हो गया। नेक्स्ट है कि IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियां लुप्त हो गई है? तो मीठे जल की जो है 25% जो मछलियां हैं जो है लुप्त हो चुकी हैं, जो मीठे जल में रहती थी। नेक्स्ट है अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा जो है उत्पादक बन गया है। यानी अफगानिस्तान को पछाड़कर जो म्यांमार है वो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है म्यांमार। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तराखंड राज्य में रोज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर जो है पार्क बनाया जाएगा। कितना? 500 मेगावाट का रेज पावर इंफ्रा के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है। यानी 4th जनरेशन जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है किसने शुरू किया है? तो चीन ने जो है शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन में दुनिया के सबसे बड़ी सांप यूनेक्टस अकामिया की खोज की है। तो वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन में दुनिया का सबसे बड़ी सांप यूनेक्टस अकामिया की खोज की है। नेक्स्ट हमारा है गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली के रूप में जो है घोषित किया है। तो गुजरात ने जो है घोल मछली को राज मछली के रूप में घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फॉर्ग की नई प्रजाति खोजी है। यानी म्यूजिक जो फॉर्ग है उसकी नई प्रजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। यानी समुद्र के अंदर जो है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो है जापान को एक नया द्वीप मिला है। नेक्स्ट हमारा है कि पंजाब के नवापिंड सरदावा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। यानी पंजाब के जो है पंजाब के नवापिंड जो है सरदारा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 पुरस्कार मिला। यानी भारत के जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है कहाँ में है? तो पंजाब में। और पंजाब की कौन सा गांव है? तो पंजाब में है जो नवापिंड सरदारा गांव। ठीक है। ये पर्यटक गांव के रूप में जो है 2023 का पुरस्कार इसे मिल चुका है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बना। तो सीधे आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत का पहला जो है वेटलैंड शहर कौन बना है? तो उदयपुर बना है राजस्थान का। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु का जो तट मंदिर है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो है भारत का पहला हरित ऊर्जा जो है पुरातत्व स्थल बना है तट मंदिर जो है तमिलनाडु में है तट मंदिर, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 लॉन्च किया है। और बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए जो है 1,64,000 रुपये का बजट जो है बनाया है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश के 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना। तो सीधे आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो है भारत का 54वां 54 नंबर का जो है टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो याद रखना है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा है कि 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार जो है
3,000, बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 3,925 हो गई है। और वार्षिक वृद्धि दर कितना रहा है? 6.1% रहा है। नेक्स्ट हमारा है बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? बेंगलुरु बन गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है केरल में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की जो है शुरुआत उत्तर प्रदेश में नोएडा में किया गया है, सेक्टर 18 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कमल की नई किस्म जो है नमो 108 का अनावरण किया गया है। तो कमल की नई किस्म जो है नमो 108 का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट हमारा है असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है गजह कोथा। ठीक है, तो गजह कोथा किसने शुरू किया है? तो गजह कोथा जो है शुरू किया है असम ने शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के एनकेपल्ली गांव में जैन तीर्थकर की मूर्तियां तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार जो है स्तंभ मिले। यानी एनिकापल्ली गांव में जैन तीर्थकर के मूर्तियां तथा शिलालेख वाले जो है 2 वर्गाकार जो है मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में मिले हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जो है एक मिली है जिसका नाम है जेडन वैबलर। ठीक है, तो जेडन वैबलर जो मिला है वो कहाँ देखा गया है? तो उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में देखा गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की जो है मेजबानी करेगा। तो UAE विश्व की सबसे बड़ी IUCN जो है विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है हमारा मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गैको मेजोरमेसिस मिली है। तो गैको मेजोरमेसिस जो है कहाँ का है छिपकली? तो है मिजोरम की है नई प्रजाति। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मेघालय के गुफा में मेढक की नई प्रजाति जो है अमोलाप्स सीजू खोजा गया। तो अमोलाप्स सीजू जो है खोजा गया है, मेघालय में खोजा गया है जो मेढक की नई प्रजाति है। नेक्स्ट हमारा है कि शोधकर्ता के एक समूह ने केरल में अकुलम और बेमनाड जिलों के किनारों से तितली की नई प्रजाति खोजी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ICAR ने तमिलनाडु के नाम पर कुड्डालोर तट पर मछली की एक जो है नई प्रजाति मोरे इल का जो है खोज किया है। तो मोरे इल जो है कहाँ खोजा है? तो तमिलनाडु में खोजा है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया है। नेक्स्ट है मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण जो है कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण। नेक्स्ट है हमारा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का जो है लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद HD 3385 नामक गेहूं विकसित की है। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक जो है गेहूं विकसित की है। नेक्स्ट है मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। तो द सिटी ऑफ वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? तो मुंबई ने जीता था। नेक्स्ट है हमारा देश में पहली बार लिथियम का जो भंडार मिला था वो जम्मू कश्मीर में मिला था। कहाँ में? रिहायशी इलाके में मिला था लिथियम का भंडार। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रेन वैबलर की नई प्रजाति खोजी गई है। तो वो लीसू, ठीक है, जिसका नाम है तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व जो है कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनेगा वो लद्दाख में बनेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के 9वें राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल है। तो भारत का जो 9 राज्य है, भारत के कितने राज्य हैं दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल है? तो 9 राज्य हैं अधिक जोखिम वाले राज्य में शामिल है। नेक्स्ट हमारा है तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला परिवर्तित जैव गाँव त्रिपुरा का जो है दासपारा गांव बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तो भारत का पहला परिवर्तन जैव गांव कौन बना है? त्रिपुरा का दासपारा गांव बना। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता जो है विरासत घोषित किया है। तो हमारा जो है 5 टॉपिक कंप्लीट हुआ।